Hello, hello. So, welcome to today's episode of the Hindu Analysis Daily Reading. और यहीं पर आप पाएंगे बहुत सारी वोकैब और करंट अफेयर्स और रीडिंग. हम थोड़ा बहुत प्रोनाउंसिएशन पर काम करेंगे, हम थोड़ा बहुत रीड भी करेंगे जिसको आप सुनेंगे. तो दिस वुड बी अ वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन. बिल्कुल भी इसको लीव मत करिएगा, पूरा एंड तक देखिएगा. और हिंदू की एक ई कॉपी, अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है एक टेलीग्राम चैनल का, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं. वहां पर आपको हिंदू की ई कॉपी और जो भी वोकैब मैं बताऊंगी यहाँ पर उसका एक पीडीएफ मिल जाएगा. जी, तो वो डिस्क्रिप्शन में होगा. अगर आपका मन हो तो आप वो भी कर सकते हैं. अगर आप आए हैं तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा. दिस वुड एक्चुअली मोटिवेट मी अ लॉट. चलिए तो शुरू करते हैं. ठीक, तो आज की डेट है April 7, थर्सडे, और हम पढ़ेंगे द हिंदू. ठीक है, फर्स्ट पेज है ये. इंडिया ऑफर्स हेल्प टू एंड रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, और ये है गोटाबाया हैज नो रीजन टू रिजाइन. सो दिस पर्टिकुलर स्पेस ना 3 दिन से, ये जो स्पेस है ये श्रीलंका को दे दिया गया है. 3 दिन से सिर्फ श्रीलंका के बारे में डिस्कस हो रहा है. चलिए देखते हैं क्या ऑफर किया है इंडिया ने और क्या मिलने वाला है इंडिया को. थोड़ा सा आपके लिए इसको हम जूम कर देते हैं so that it helps you. I'll zoom it a little bit more so that it becomes easy for you also to read it. Yes, here we go. So let's start. India will be glad, happy. India will be happy to help in bringing about a resolution for the crisis. Now see, this is a very very interesting word. दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड. और इस वर्ड को क्या बोलते हैं? रेजोल्यूशन का मतलब एक फर्म डिसीजन. ठीक है, और इंडिया को बहुत खुशी होगी अगर वो ये हेल्प कर पाई और इस क्राइसिस में जो यूक्रेन में चल रहा है उस पर कुछ सोल्यूशन निकला. इंडिया वुड बी ग्रेटली ग्रेटली हैप्पी. और ये बात किसने कही है? एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर सेड ऑन वेडनेसडे, speaking in the Lok Sabha during the discussion under the Rule 193 regarding the crisis in Ukraine and its implications. अब ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है, implication. इसका क्या मतलब होता है भाई? What is the meaning of implication? Implication का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी चीज जिससे हमें फ्यूचर में अफेक्ट्स होंगे, राइट? तो implication मतलब वो इफेक्ट्स जो हमको फ्यूचर में मिलने वाले हैं. ठीक है, जैसे अगर आज आप बहुत चीनी खाएंगे, बहुत सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, एक्टिविटी नहीं करेंगे, तो इसका इम्प्लीकेशन क्या है कि आपको ओबेसिटी हो सकती है, आप पूरा डायबिटीज हो सकती है, आप बीमार हो सकते हैं. ठीक, तो इम्प्लीकेशन मतलब इफेक्ट्स दैट कैन हैपन इन फ्यूचर, जो भविष्य में हो सकते हैं. ठीक है, तो आप लिखना चाहें यहाँ लिख सकते हैं, नहीं तो आपको उस टेलीग्राम ग्रुप में इसका पीडीएफ मिल जाएगा. हैंड रिटन वो कैब होती है, मेरे को मिल जाएगी. So Dr. Jaishankar said that Russia is a very important partner. ध्यान दीजिएगा, देखिए लिखने में सारी चीजें पता चलती हैं. ये जो डबल इन्वर्टेड कॉमास में इस लाइन को लिखा गया है, दिस मीन्स दैट रशिया इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्टनर. ये बात, हम यूक्रेन का क्राइसिस सॉल्व कर रहे हैं बिल्कुल, और यूक्रेन किसके साथ वॉर में है? रशिया के साथ. तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम रशिया को कहीं से भी कुछ कमतर आंक रहे हैं. ठीक है, बट ऑल्सो हेल्ड that India is against the conflict. पर उन्होंने ये ग्राउंड बिल्कुल क्लियर किया that we are against the conflict. हम इस वॉर के अगेंस्ट हैं. India doesn't want a war, right? He acknowledged the support from Russia, Ukraine, and even Indian nationals based in Eastern Europe during Operation Ganga. बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है, इसको याद रखिएगा. इस बार किसी ना किसी प्री में, किसी ना किसी क्वालिफाइंग एग्जाम में जरूर आने वाला है. ठीक, तो ऑपरेशन गंगा चलाया गया था. यूक्रेन से हमारे जितने भी स्टूडेंट्स थे वहां पर, इंडियन स्टूडेंट्स थे, उनको इवैक्यूएट करने के लिए. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इवैक्यूएट? इवैक्यूएट का मतलब होता है जब कोई भी स्थान पर खतरा होता है और हम वहां से लोगों को हटा देते हैं, सेफ जगहों पर भेज देते हैं. जैसे अब ये खतरा कब हो सकता है? कहीं पर वॉल्केनो इरप्शन होने वाला हो, हमें पता चला है अर्थक्वेक, कोई झटका आया और पता चला कि अभी अर्थक्वेक आगे और आ सकता है, तो हम वो जगह खाली करा लेते हैं, राइट? दैट इज इवैक्यूएटिंग. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. सो इन टर्म्स ऑफ डिप्लोमेसी, इंडिया कंटिन्यूज टू प्रेस फोर्सफुली फॉर एन इमीडिएट सेसेशन ऑफ होस्टिलिटीज एंड एन एंड टू वायलेंस. नाउ इंडिया की जो डिप्लोमेसी है,
डिप्लोमेसी देखिए एक बहुत ही फॉर्मल पॉलिटिकल टर्म है, और इसका मतलब होता है जिस तरह से आप अपने रिश्ते, द वे यू मैनेज योर रिलेशंस विद अदर कंट्रीज। सो यहां पर आप रिलेशन मैनेज करते हैं किसके साथ? दूसरे कंट्रीज के साथ। तो अगर आपके दूसरे कंट्रीज के साथ रिश्ते अच्छे हैं तो आपके डिप्लोमेसी क्या है? सही चल रही है ना? और अगर नहीं है तो वाइस वर्सा खराब चल रही है। नाउ इंडिया ने हमेशा कहा है फोर्सफुली कि इस वॉर को इमीडिएट सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज, सेसेशन का मतलब होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है, एंड द मीनिंग इज स्टॉप। तो आप स्टॉप के लिए इस वर्ड का बहुत इस्तेमाल देखेंगे न्यूज़पेपर्स में। ऑलराइट, ऑफ हॉस्टिलिटीज। हॉस्टिलिटीज मतलब जो एक्ट होते हैं वॉर में, फायरिंग हो रही है, बॉम्ब्स गिराए जा रहे हैं या ग्रेनेड्स गिराई जा रही हैं, तो जो भी ये सारी चीजें होती है ना, हॉस्टिलिटीज कहते हैं। और जो भी वायलेंस हो रहा है उसको बंद करना चाहिए। वी इनकरेज टॉक्स बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया इंक्लूडिंग एट द लेवल ऑफ देयर प्रेसिडेंट्स। तो इंडिया चाहता है, इनकरेज कर रहा है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकरेज? ये बहुत अच्छा वर्ड है मोटिवेट के लिए। इनकरेज का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ावा देना। ठीक, किसी चीज को बढ़ावा जब आप देते हैं तो आपसे इनकरेज करते हैं। किसी को अच्छा परफॉर्म करने के लिए इनकरेज करते हैं, किसी को इंग्लिश बोलने के लिए मैं इनकरेज करती हूँ। राइट, द प्राइम मिनिस्टर हैज स्पोकन टू देम बोथ। उन दोनों से ही बात करी है प्राइम मिनिस्टर ने, हमारे नरेंद्र मोदी जी ने। दिस वॉज प्रिसाइसली द मैसेज दैट वॉज कन्वेड टू रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्गी लैवरोव when he was in Delhi। तो जब अभी उनके फॉरेन मिनिस्टर इंडिया आए थे, जब रूपी रूबल का समझौता हो रहा था, तो उन्होंने ये बात तब समझाई गई है इंडिया की तरफ से कि हम चाहते हैं कि दोनों कंट्रीज में पीस हो। ठीक है, और अगर उसके लिए हमको बीच में पढ़ना पड़ेगा तो हम पढ़ जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सो इफ इंडिया कैन बी ऑफ एनी असिस्टेंस, इफ इंडिया कैन बी ऑफ एनी असिस्टेंस, अगर इंडिया किसी हेल्प की है, अगर हमारी कोई जरूरत पड़े तो हमको जरूर बताइएगा। वी वुड लव टू डू दिस। इन दिस मैटर वी विल बी ग्लैड टू कॉन्ट्रीब्यूट। सो हम योगदान करने में बहुत ही खुश होंगे अगर हमको ये मौका मिला तो। कॉन्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? योगदान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। स्टेबलाइजिंग ट्रांजैक्शन, स्टेबलाइज करने का मतलब क्या होता है? स्थिर करना। Our effort today is to stabilize economic transaction between India and Russia because this is very important for us. Russia is a very important, देखिए दूसरी बारी लाइन आ रही है, Russia is a very important partner in a variety of areas, Dr. Jaishankar said, indirectly referring to the crucial role Russia plays in India's defense sector। हम सब ये बात जानते हैं कि हमारी जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स हैं रशिया के साथ बहुत पुराने और बहुत पॉजिटिव रहे हैं। राइट, और हमारी स्पेशली जो हमारा डिफेंस सेक्टर है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑयल हमारा वहां से यहाँ आ रहा है। ठीक, तो रशिया को हम कभी भी रशिया के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, बट हम वॉर को भी सपोर्ट नहीं करेंगे। इंडिया का यही पॉलिसी रहा है हमेशा से। सो रशिया कंटिन्यूज टू रिमेन द लार्जेस्ट आर्म सप्लायर। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट रशिया इज द लार्जेस्ट आर्म सप्लायर टू इंडिया। और डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन फ्रॉम फ्रांस, इजराइल, द यूएस and other Western countries. So still Russia is number one. The specific remarks on economic ties with Russia came after Congress MP Adhir Ranjan Chaudhary sought an explanation on how India would conduct business with Russia as it was hit by Western sanctions. तो ये उस जवाब में कहा जा रहा था जब पता चला कि आपको पता होगा ना रशिया पर बहुत सारे वेस्टर्न सैंक्शंस लगा दिए गए। तो सैंक्शंस का क्या मतलब होता है? प्रतिबंध। प्रतिबंध, माफ करिएगा अगर थोड़ी सी गंदी है राइटिंग है उसके लिए। सो प्रतिबंध लगाए गए हैं वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा। तो अधीर रंजन चौधरी जानना चाह रहे थे कि हम किस तरह से करेंगे बिजनेस, कैसे क्या होगा, उसी के रिमार्क में ये सारी चीजें कही गई हैं। एक बहुत अच्छा वर्ड यहां पर लिखा हुआ है, कहीं मैं मिस कर गई, टाइज। इकोनॉमिक रशिया के टाइज, यस यस, दिस वर्ड। सो टाइज का मतलब होता है रिलेशन। आप देखेंगे पॉलिटिकली जब भी हमको रिलेशन वर्ड कहना होता है हम हमेशा उसकी जगह ये वर्ड लगाते हैं, दैट इज टाइज। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है, बिल्कुल होना चाहिए आपको पता। ठीक है जी, चलिए सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज, एंड द नेक्स्ट न्यूज वुड बी, लेट मी जस्ट, या नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं।
बट नेक्स्ट न्यूज से पहले क्यों ना हम लोग एक बार इस रोज हम लोग ये श्रीलंका का न्यूज पढ़ रहे हैं, श्रीलंका का न्यूज पढ़ रहे हैं, आज जरा इसको भी थोड़ा समझ ही लिया जाए कि आखिर है क्या। कल हमने जो आपको मेरे कल के हिंदू आर्टिकल में जो रीडिंग थी उसमें आपको मिलेगा कि मैंने जो एडिटोरियल पढ़ा था वो भी गोटाबाया पर ही था, तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं, उसमें बहुत अच्छी अच्छी वो कैब आपको मिलेगी। आइए जरा इसको भी थोड़ा देखें क्या फीडबैक आया है। कल तक तो यही कहानी थी कि राजपक्षा, गोटाबाया राजपक्षा द प्रेसिडेंट, महिंदा राजपक्षा द प्राइम मिनिस्टर, दोनों रिश्तेदार हैं, एक ही खानदान के हैं, उनको रिजाइन कर देना चाहिए क्योंकि जनता बहुत अगेंस्ट है उनके, ऑपोजिशन बहुत अगेंस्ट है। पर आज की हेडलाइन कहती है कि उनके पास कोई कारण नहीं है रिजाइन करने का। लेट्स रीड इट एंड लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट व्हाई। ठीक है जी। सो प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षा हैज नो रीजन टू रिजाइन, द चीफ गवर्नमेंट व्हिप टोल्ड लंकन पार्लियामेंट ऑन वेडनेसडे। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है जिसको मैं चाहती हूं कि आप जरूर समझो, और वो है ये। आप मुझे बताइए जरा कैसे इसको प्रोनाउंस करते हैं, हाउ डू वी प्रोनाउंस इट। दिस वर्ड इज प्रोनाउंस एज वेडनेसडे। तो डी ऐसे करिए जैसे डी नहीं लिखा हुआ है, तो अगर यहां पे डी नहीं लिखा होगा तो आप इसे कैसे पढ़ेंगे, वेडनेसडे। दिस इज द राइट प्रोनाउंसिएशन। ठीक है जी, वेडनेसडे। एज सिटीजन्स प्रोटेस्ट एक्सपैंड, तो सिटीजन्स की जो प्रोटेस्ट है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। एक्सपैंड का मतलब होता है बढ़ना, दिस इज एक्सपेंशन, ठीक, बढ़ना। नाउ विद स्टेट सेक्टर वर्कर्स टू डिमांडिंग हिज रेजिग्नेशन। ठीक है जी। द प्रेसिडेंट हैज बीन गिवन अ मैंडेट बाय 6.9 मिलियन वोटर्स, he does not need to resign, said Johnston Fernando, who was among the 4 ministers that Mr. Gotabaya recently reappointed to a new cabinet after members of the old cabinet resigned in masse. Now, very very interesting word, इस पर आएंगे अभी। तो ये बात कही किसने है, उन्होंने जिनको दोबारा से मंत्रिमंडल दे दिया गया है, तो वो तो कहेंगे ही। अभी देखिए, एन मासे इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड जिसका मतलब होता है ऑल टुगेदर, एक साथ, बड़ी संख्या में। सो इन लार्ज नंबर। तो अभी क्योंकि हमने बताया ना आपको कि बहुत सारे लोग अगेंस्ट में चले गए हैं गोटाबाया गवर्नमेंट के, इनफैक्ट राजपक्षा गवर्नमेंट के ही, तो उसी केस में एक साथ बहुत सारे लोगों ने कैबिनेट से रिजाइन कर दिया था। तो कई सारे लोगों ने एक साथ किया, तो आप वर्ड लिख सकते हैं माशे, राइट। इन हिज फर्स्ट इनिशिएटिव येट टू एड्रेस द इकोनॉमिक क्राइसिस आफ्टर सिटीजन्स प्रोटेस्ट erupted, President Gotabaya on Wednesday appointed a panel of eminent Sri Lankan economists. Now, अब वो कैसे सॉल्व करेंगे उसके लिए उन्होंने जो है लंका के जो इकोनॉमिस्ट है उनका एक पैनल बनाया है ताकि वो लोग बताएं कि भाई व्हाट शुड बी द नेक्स्ट थिंग, विच इज अ गुड एफर्ट आई शुड से। और ये है उनका पहला इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मतलब पहल। तो अपनी पहल करते हुए उन्होंने जो सबसे पहली चीजें करी वो क्या किया कि इसको एड्रेस करने के लिए उन्होंने जो भी श्रीलंका के एमिनेंट, एमिनेंट का क्या मतलब हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमिनेंट, फेमस, यस, लेकिन इंपॉर्टेंट भी। देखिए सिर्फ फेमस तो बहुत सारे लोग होते हैं, फेमस आजकल के दौर में तो बहुत सारे लोग हो जाते हैं, पर वो देश के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगर मुझे कहना हो कि कोई भी XYZ, मैं नाम नहीं लूंगी किसी का, ही इज फेमस, तो अब मैं बताना चाह रही हूं कि उसको लोग जानते हैं। पर अगर मैं कह रही हूं ही इज एमिनेंट, तो यहां पर आई एम टॉकिंग अबाउट इंपॉर्टेंस ऑल्सो। तो ये हुआ इंपॉर्टेंट प्लस फेमस। ठीक है, चलिए। तो अब उनसे क्या हो रहा है, कल हम लोगों ने पढ़ा था डेट रिस्ट्रक्चरिंग करी जा रही है, कितना पे करेंगे, कैसे पे करेंगे और रिकवरी कैसे की जाएगी। तो उसी के लिए उन्होंने इकोनॉमिस्ट को हायर किया है। द प्रेसिडेंशियल एडवाइजरी ग्रुप ऑन मल्टीलेटरल एंगेजमेंट एंड डेट सस्टेनेबिलिटी इंक्लूड्स सो मेनी पीपल। कोई उसका मतलब नहीं है। यहां पे एक वर्ड जो मैं बताना चाह रही हूं वो है सस्टेनेबिलिटी। क्या मतलब होता है सस्टेनेबिलिटी का, आपने ये वर्ड ना एनवायरमेंट वाले कॉन्सेप्ट्स में बहुत बार सुना है, मतलब बहुत ही बार। तो अब इसका क्या मतलब है, सस्टेनेबिलिटी को वैसे कहते हैं स्थिरता, ठीक, अगर आप शब्द में जाएंगे। लेकिन सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कि हम आज जो चीजें कर रहे हैं अपने टुडे में, उससे हमारी फ्यूचर जनरेशंस को नुकसान नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसा आप कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि सस्टेनेबल काम है। तो क्यों कह रहे हैं हम लोग कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब हुआ, हम क्यों बात करते हैं कि सीएनजी का यूज होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी का यूज होना चाहिए, बाकी रिन्यूएबल सोर्सेज होने चाहिए, क्यों, ताकि हमारी आगे वाली जनरेशन के लिए भी चीजें बच जाएं। ऐसा ना हो हम ही लोग सारा पेट्रोल डीजल सब खत्म कर दें
और आगे आने वालों के लिए कुछ ना बचे, सो दैट वुड बी रॉन्ग। ठीक, तो बहुत सारे लोगों को देखिए इस न्यूज में उन्होंने उठाकर करा हुआ है। द रूलिंग राजपक्षा क्लैन, वंस अगेन अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड, ऊपर सिर्फ उन लोगों के नाम है जिनको उस एडवाइजरी कमेटी में शामिल किया गया है। ठीक है, क्लैन का मतलब होता है खानदान, एक होता है फैमिली जो आपकी है, फिर फैमिली के बाद चाचा की फैमिली, ताया की फैमिली, फूफा की फैमिली, मामा की फैमिली, तो ये सारी मिलके क्या बनाती है आपका क्लैन। क्लैन मतलब खानदान, तो इट इज खानदान। ठीक है, चलिए एक सेकेंड में इसको थोड़ा सा और वो कर लेती हूं। So this is clan is Khandan. We'll come to that. Faces unprecedented public criticism as Sri Lanka battles severe shortage of fuel, food and medicines among other essentials during one of its worst economic downturns. अब देखिए क्या क्या वर्ड्स हैं इसमें, बहुत ही अच्छे वर्ड्स लगे मुझे। सबसे पहला वर्ड देखिए अनप्रेसिडेंटेड। आपने ये वर्ड अगर आप हिंदू ही पढ़ते होंगे, आपने कहीं भी अच्छे इसको सुना होगा तो आपने जरूर सुना होगा। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है अभूतपूर्व। ऑलराइट, सो अभूतपूर्व होता है अनप्रेसिडेंटेड, जैसा कभी भी नहीं हुआ। समझे, कोई ऐसी चीज जैसा, यहां मैं लिख देती हूं अगर आप चाहेंगे, जैसा कभी भी ना हुआ हो, वो कहलाएगा अनप्रेसिडेंटेड। तो जैसे योगी की जीत इस बार की अनप्रेसिडेंटेड थी, क्यों? क्योंकि यूपी की एक बात रही है कि कभी भी एक चीफ मिनिस्टर ने दूसरा टर्म नहीं लिया है। अगर वो एक बार चीफ मिनिस्टर है तो उसके बाद दूसरा चीफ मिनिस्टर आया है, तो योगी ने ये जो योगी की जीत थी कैसी हो गई? अनप्रेसिडेंटेड हो गई, अभूतपूर्व हो गई, ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। राइट, क्रिटिसिज्म आप जानते हैं, क्रिटिसिज्म का मतलब क्या होता है? निंदा करना। ठीक, सीवियर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीवियर? मतलब बहुत, घना। तो सीवियर शॉर्टेज ऑफ फूड है, इसका मतलब है, सॉरी जस्ट गिव मी अ सेकंड, हाँ, सीवियर शॉर्टेज ऑफ फूड हो गया, इसका मतलब है कि भाई बहुत जबरदस्त खाने की कमी हो चुकी है वहां पर। ठीक है, और इकोनॉमिक वर्स्ट, बदतर, वर्स्ट इज बदतर, ये थर्ड फॉर्म है आपका वर्ड्स का। तो शब्द होता है वर्ड्स, मतलब होता है पहला वर्ड बैड, कोई चीज खराब है, बद है, तो वर्स्ट, और अगर सबसे खराब है तो हम लोग उसको बोलते हैं वर्स्ट। तो एडजेक्टिव में सुपरलेटिव डिग्री है ये। वर्स्ट इकोनॉमिक डाउनटर्न्स है, सबसे ज्यादा इकोनॉमिक खराब हुई है, पहली बार ऐसा हुआ है। ठीक, Mr. Gotabaya's government lost its majority in parliament on Tuesday as over 40 MPs from his party and its coalition partners sat separately, distancing themselves from the unpopular administration. तो हुआ क्या, उनके 40 MP ने एन मास से एक साथ रिजाइन कर दिया था, अभी मैंने बताया आपको। और एक बहुत ही अच्छा शब्द है कोalition। सो कोalition का मतलब क्या होता है? गठबंधन। जो गठबंधन की सरकार होती है उसको हम लोग बोलते हैं कोalition। ठीक है, पार्टनर्स अलग बैठ गए पहले तो जाके पार्लियामेंट में, तो समझ में आ गया कुछ करने वाले हैं। डिस्टेंस देमसेल्व्स फ्रॉम, डिस्टेंसिंग देमसेल्व्स फ्रॉम, किसी चीज से जब आप दूरी बना लेते हैं, मतलब जब आपको ये दिखाना हो कि नहीं मैं इसके साथ नहीं हूं, अलग हूं, तो आप कैसे दिखाते हैं? आप उसके से दूर जाके खड़े हो जाते हैं। तो बस यहां लिटरल ट्रांसलेशन है डिस्टेंसिंग देमसेल्व्स फ्रॉम द अनपॉपुलर। अनपॉपुलर मतलब जो फेमस ना हो। ठीक है, तो डिस्टेंसिंग देमसेल्व्स फ्रॉम, डिस्टेंस फ्रॉम समथिंग क्या होगा? किसी चीज से दूर भागना। ठीक है जी, चलिए, तो ये था फर्स्ट पेज जो मेरे हिसाब से बहुत ही इंटरेस्टिंग है। श्रीलंका का सीन है, रशिया यूक्रेन वॉर में इंडिया ने बीच में हेल्प करने का अपना एक प्रपोजल भी दिया हुआ। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम सीधे चलेंगे अब एडिटोरियल पेज पर। मैं बहुत बार बता चुकी हूं आपको, यहाँ पर ये सब जो है ये क्लासिफाइड होते हैं, कुछ ऑबिटरीज होती हैं, कुछ मिसिंग और रिमेम्बरेंस होते हैं। ठीक है, एक बहुत अच्छा वर्ड आ रहा है, मैं न्यूज में नहीं जाऊंगी लेकिन मुझे ये वर्ड दिखा है तो मैं आपको बता देती हूं। राज प्रोवोकेटिव स्पीच। नाउ दिस इज एन इंटरेस्टिंग वर्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोवोकेटिव? प्रोवोकेटिव का मतलब होता है भड़काऊ। मैं हो सकता है हिंदी गलत रख रही हूं, भड़काऊ। ठीक है, सो कोई चीज जो आपको भड़का दे, और भड़काने को इंग्लिश में बता देती हूं मैं, वो कहेंगे इंस्टिगेट। क्या बोलेंगे हम? इंस्टिगेट। ठीक, तो इंस्टिगेट करने वाली जो स्पीच है, भड़काऊ भाषण जो है, वो अनएक्सेप्टेबल है। एक्सेप्ट करना मतलब स्वीकार्य करना, और अगर कोई चीज अनएक्सेप्ट करी है तो इसका मतलब अस्वीकार्य है, वो उसको हम स्वीकार नहीं कर सकते।
ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स, बहुत सारी न्यूज़ है बीच में, आगे बढ़ेंगे, इतना समय नहीं है अभी, हम मेन न्यूज़ कवर करेंगे, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे ये कॉलम अगर आपको पसंद आएगा तो हम फिर इस पर और ज़्यादा समय देंगे। मैं दिन में 2 बार शायद ये वीडियोस बनाऊंगी, एक बार करंट अफेयर्स के लिए और एक बार इंग्लिश के लिए। चलिए, वेरी इंटरेस्टिंग। कल एक न्यूज़ छपी थी जहां पर अभी आज अपने इंडिया यूक्रेन वाला न्यूज़ छपा, वहां पे कल एक मुल्ला पेरियार डैम के बारे में न्यूज़ छपी थी, उसी के बारे में आज का एडिटोरियल है। तो चलिए उसको भी ज़रा पढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ एडिटोरियल में। थोड़ा सा और जूम करती हूँ तो आपको भी मज़ा आएगा पढ़ने में। In fact, I want to do it a little bit more. ये दिल मांगे मोर, क्या किया जाए, मानता ही नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। ठीक, सेफ्टी फर्स्ट, यस। एंड जब ये क्वेश्चन हो अबाउट लॉट ऑफ पीपल, अबाउट क्रॉप्स, अबाउट लैंड, अबाउट लाइफ स्टॉक, तो डेफिनेटली सेफ्टी फर्स्ट गवर्नमेंट का पहला ही नारा होनी चाहिए। तो ये वो एडिटोरियल है जिसको आज हम लोग एनालाइज करेंगे और समझेंगे कि भाई ये क्या है, व्हाट एग्जैक्टली इज दिस। ठीक, तो कल हम लोगों ने एक डिस्कशन किया था कि मुल्ला पेरियार डैम है, इट्स अ डैम इन केरला। इसको ध्यान रखिएगा जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, इट इज इन केरला एंड तमिलनाडु इज यूजिंग इट। आई मीन तमिलनाडु यूजेस दिस डैम, द वाटर दैट एक्चुअली कम्स आउट फ्रॉम दिस डैम फॉर सो मेनी थिंग्स। ठीक, तो कंबाइंड ओनरशिप है, या कह लीजिए कंबाइंड यूज करते हैं उसको, इसी पर एक इशू चल रहा है। आइए देखते हैं क्या है। The Dam Safety Authority might be able to monitor safety aspects of Mulla Periyar Dam. ठीक, the Central Water Commission's proposal to let the Mulla Periyar Dam's supervisory committee continue for a year essentially means status quo continues. अभी कल ही ये डिसीजन लिया गया है कि जो भी सुपरवाइजरी कमेटी है वो 1 साल तक और काम करेगी, जब तक एक नेशनल अथॉरिटी नहीं बन जाती है फॉर डैम सेफ्टी। तो 1 साल तक और ये कमेटी काम करेगी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अब ये स्टेटस को कंटिन्यू रहेगा। स्टेटस को का मतलब होता है कि जो जैसा चल रहा है, अगर हम हिंदी में इसको बताएंगे तो इसको बोलते हैं यथास्थिति। सॉरी, हिंदी मेरी थोड़ी ज्यादा ही अच्छी है, माफ कर दीजिएगा, मैं लिख लेती हूँ अच्छी, ऐसा नहीं है, या इस पर नहीं लिख पाती हूँ बस। तो यथास्थिति का मतलब होता है जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, कोई बदलाव नहीं करना है उसमें हमको। ठीक, तो स्टेटस को मेंटेन रहेगा, मतलब अभी तक सुपरवाइजरी कमेटी ही मुल्ला पेरियार देख रही थी, वो 1 साल और देखेगी। राइट, एसेंशियल, अच्छा एसेंशियल क्या होता है? जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, आपको याद होगा लॉकडाउन में एसेंशियल सर्विसेज और एसेंशियल गुड्स पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया था। तो एसेंशियली का मतलब कोई चीज जो अनिवार्य है, अनिवार्य रूप से, क्योंकि एसेंशियली हो गया। द प्रपोजल मेक्स द चीफ सेक्रेटरीज ऑफ तमिलनाडु एंड केरला अकाउंटेबल। अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड, कल भी हमने यही वर्ड पढ़ा था इसी सेम जगह पर एडिटोरियल में, अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबल का मतलब होता है जवाबदेह। जब आप किसी चीज के प्रति जवाबदेह होते हैं, मतलब आपको आंसर देना ही होगा, कैसे नहीं देंगे, जवाबदेह। ठीक, वो होती है आपकी अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी। और अगर आप जवाबदेह हैं तो अकाउंटेबल। एंड प्रोवाइड्स फॉर द पार्टिसिपेशन ऑफ टेक्निकल एक्सपर्ट्स एज पैनल मेंबर्स। द proposed arrangement presented before the Supreme Court on Tuesday has become necessary as the CWC, अभी हमने ऊपर पढ़ा, Central Water Commission is of the view that National Dam Safety Authority, NDSA को अभी कुछ समय और लगेगा बनने में और काम करने में। ठीक, इसीलिए जो ये वाली सुपरविजन की जो कमिटी है उसको हमने 1 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया है। ठीक, द रेगुलेटरी बॉडी envisaged under the recently enacted Dam Safety Act। अभी रेगुलेटरी क्या होता है? अच्छा, रेगुलेशन जानते हैं हम, हमें पता है रेगुलेशन का क्या मतलब होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, नियम कानून। तो अगर कोई बॉडी रेगुलेटरी है, इसका मतलब वो क्या करेगी, वो कंट्रोल करेगी बाय लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक, तो ये एक रेगुलेटरी बॉडी है, ये उस चीज को, जो भी डैम्स वगैरह हैं पूरे देश भर में, उसको कंट्रोल करेगी और सुपरवाइज करेगी। बॉडी एनविसेज्ड, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड। एनविसेज्ड को आप ऐसे समझ सकते हैं, वैसे तो इसका मतलब होता है भविष्य के लिए चीजों की कल्पना करना, तो आप समझ सकते हैं कि आपके इमेजिन वर्ड को ये रिप्लेस करता है।
ठीक, तो बहुत ही अच्छा वर्ड है, मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही अच्छा वर्ड है। आप इस वर्ड को जरूर जरूर से अपने स्पोकन में यूज करिए, इनफैक्ट राइटिंग में यूज करिए। अगर आप आईएलटीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या यूपीएससी में ऐसे वगैरह लिखना चाहते हैं, तो आप जहां भी इमेजिन लिखना चाहते हैं, आप अपने उस इमेजिन को रिप्लेस करके अब लिखिए एनविसेज्ड अंडर द रिसेंटली इनैक्टेड डैम सेफ्टी एक्ट। इनैक्ट, वैसे तो इनैक्ट का मतलब होता है जब आप प्ले वगैरह में जो एक्टिंग की जाती है वो कहते हैं इनैक्ट, तो उसने बहुत अच्छा इनैक्ट किया ऑफ द रोल ऑफ कुछ भी, पर यहां पर इनैक्ट का मतलब है टू पास द लॉ। ठीक, यहां पर इनैक्ट का मतलब हुआ क्योंकि डैम सेफ्टी एक्ट एक लॉ है जिसको गवर्नमेंट ने पास किया, तो यहां पे इसका मतलब है पास अ, टू लगा देती हूं क्योंकि वर्ब है, टू पास अ लॉ। ठीक है, require 1 year to become fully functional. So on Thursday, the two states are expected to inform the court of their response. ठीक है, तो ये डिसाइड किया गया है कि अभी वो जो सुपरवाइजरी कमेटी है वो चलती रहेगी ऐसे ही। अब दोनों स्टेट्स को अगर कोई ऑब्जेक्शन होगा तो उनको मंडे तक का टाइम दिया गया है। गिवन द फीचर्स ऑफ 126-year-old मुल्ला पेरियार डैम। अच्छा, दिक्कत क्या है, दिस पर्टिकुलर डैम इज 126 ईयर ओल्ड, 126 साल पुराना है। तो समझिए 126 साल पहले कैसा स्ट्रक्चर है, लाइम और मोर्टार का बना स्ट्रक्चर है, ये देखिए, है ना। तो अब क्या है, अब लाइम और मोर्टार का बना स्ट्रक्चर है, 126 साल हो गए, तो कहीं कुछ ऐसा हो न जाए। ठीक है, बट बोथ स्टेट्स would have nothing much to complain about regarding sticking to the existing arrangement for some more time, although they differ in the way they approach the dam. देखिए क्या कहानी है, तमिलनाडु को कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। रीजन, लोकेटेड कहाँ है, केरला में, पुराना कितना है 126 ईयर्स। अगर कुछ हो जाता है, गॉड फॉरबिड, खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे, गॉड फॉरबिड, अगर कुछ हो जाता है तो दिक्कत बहुत आएगी ना केरला के लोगों को, वहां के आसपास के जो भी एरिया है, अगर कहीं मान लीजिए क्रॉप्स होंगे उनको, लोग रहते होंगे उनको, तो बहुत बड़ा, तो केरला के लिए अलग रिस्पॉन्स होगा, तमिलनाडु के लिए अलग रिस्पॉन्स होगा। वाइल सी, it is located in Kerala and it is used by Tamil Nadu for multiple purposes. While Tamil Nadu is keen on getting the strengthening work completed, तो तमिलनाडु भी चाहता है कि उसका स्ट्रेंथनिंग वर्क हो जाए, उसको मजबूत बनाया जाए। स्ट्रेंथ का मतलब मजबूती होता है, तो बस वहीं से रखिए। हमेशा देखा करिए वर्ड बना कहां से, तो स्ट्रेंथनिंग बना है स्ट्रेंथ से, स्ट्रेंथ मतलब ताकत, और ये हो गया आईएनजी, तो मतलब ताकतवर बनाना, तो मजबूत बनाना। एक्चुअली इसको हम थोड़ा सा, इसको हम लिख देते हैं मजबूत, लगता है मैंने गलत लिख दिया है, मजबूत में ऐसे होता है तो इसको देख लीजिएगा। ठीक है, मजबूत बनाना, तो उसके लिए तो वो भी चाहते हैं कि वो मजबूत बनाया जाए, उसका जो लेवल है वो 10 फीट और बढ़ा दिया जाए। लेकिन केरला क्या चाहता है, केरला चाहता है एक नया डैम बनाया जाए। कारण क्या है, इन द बैकड्रॉप, बैकड्रॉप समझिए, बैकड्रॉप का मतलब होता है पृष्ठभूमि। जैसे मान लीजिए आपको रोड पे आप जा रहे थे और आपने दो लोगों को ना बहुत मार पिटाई करते देखा, बहुत मार जान लिए पड़े एक दूसरे की, तो आप तुरंत बगल वाले से आके पूछते हैं क्या हुआ था, क्या हुआ था। तो आप उसका बैकड्रॉप जानना चाहते हैं कि आखिर ये जो चीज हो रही है ना इसके पीछे की कहानी क्या है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पृष्ठभूमि। ठीक है, बैकड्रॉप। लैंडस्लाइड्स हैं, केरला में हैवी रेन्स होते हैं, बहुत डर है मिसप्लेस हो गया, कुछ गड़बड़ हो गई डैम्स का स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी को लेकर, इसीलिए केरला बहुत परेशान है कि कहीं कुछ मिस हैपनिंग ना हो जाए। रिगार्डलेस ऑफ दीज एप्रीहेंशंस, रिगार्डलेस मतलब इनको छोड़कर भी, एप्रीहेंशंस मतलब कहां गया एप्रीहेंशन, ये रहा हमारा एप्रीहेंशंस, मतलब एप्रीहेंशन का मतलब होता है आशंकाएं। इंग्लिश में अगर आप देखेंगे तो इनहिबिशंस, है ना। कई बार कुछ चीजों को लेकर आपको फियर्स होते हैं, इनहिबिशंस होते हैं, ये सही जाएगा कि नहीं, तो वो क्या है, आपकी शंका है, आशंका है। ठीक, बीइंग एड्रेस्ड थ्रू टेक्निकल एंड साइंटिफिक बॉडीज, द इशू ऑफ सेफ्टी क्रॉप्स अप टाइम एंड टाइम। अच्छा देखिए, बहुत अच्छा वर्ड है यहाँ पे क्रॉप। वैसे तो हमको पता है क्रॉप किसे कहते हैं, जो खेतों में होता है, लेकिन यहां पर क्रॉप्स अप का मतलब है उठकर आना। ये इशू जो है सेफ्टी का, ये बार बार उठकर आता रहता है, उठना, कोई चीज बार बार डिस्कशन में आ जाए, बार बार पॉपअप करे। और टाइम एंड अगेन एक बहुत ही अच्छा फ्रेज है अगेन एंड अगेन के लिए, तो आपको ना बार बार के लिए अगेन एंड अगेन लिखने की जरूरत नहीं है, आप क्या लिख सकते हैं, टाइम एंड अगेन, राइट। What this underlines is that there should be no room for complacency about the dam's safety. बहुत ही अच्छा वर्ड है complacent,
फैंटास्टिक वर्ड। कॉम्प्लिसेंसी का मतलब होता है आत्मसंतुष्टि। देखिए, आप एक जगह काम कर रहे हैं, ठीक है, सरकारी नौकरी में क्या होता है, आदमी कॉम्प्लिसेंट हो जाता है। सरकारी नौकरी में उसको पता है कोई उसे नौकरी से निकाल नहीं सकता, कोई उसका कुछ कर नहीं सकता, तो वो एकदम संतुष्ट भाव से बैठा हुआ है, जो उसका मन आएगा करेगा, राइट? वही मतलब है कॉम्प्लिसेंसी का। तो कॉम्प्लिसेंसी का मतलब एक आत्मसंतुष्टि का कॉन्सेप्ट, जिसमें आपको लगता है कि ठीक है, जो है मतलब ठीक है, ऐसा चल रहा है, चलने तो कुछ कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन इसकी कोई जगह नहीं है, आत्मसंतुष्टि की यहां पर कोई जगह नहीं है। नो रूम का मतलब कोई जगह नहीं है। इसका ये मतलब नहीं कि कोई कमरा नहीं है, इसका मतलब है कि कोई जगह नहीं है। इसको लिटरल नहीं लेना है। जैसे आप कहते हैं ना, नो रूम फॉर इंप्रूवमेंट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंप्रूवमेंट की कोई जगह नहीं है। It is for this purpose that the Apex Court 2 has been addressing the issue of having a stronger institutional mechanism than the existing supervisory committee, which has been rendered almost toothless. यही कारण है, क्योंकि कॉम्प्लिसेंसी आ गई है जो ये बॉडीज है, इसीलिए एपेक्स कोर्ट, अपेक्स मतलब, एपेक्स का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट, नंबर 1, सबसे ऊंचा। तो अगर हम अपेक्स को देखें तो इसको क्या कहेंगे, हाईएस्ट। तो अगर मैं कह रही हूं अपेक्स कोर्ट, तो इंडिया के लिए क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट, राइट? सो अपेक्स कोर्ट 2 हैज बीन एड्रेसिंग द इशू, वो भी इस इशू को, वो भी इस समस्या पर चर्चा कर रहे हैं कि एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, और इसीलिए हम एक नेशनल कमिटी फॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि जो सुपरवाइजरी कमिटी अभी तक है वो तो टूथलेस हो गई है। टूथलेस का क्या मतलब होता है, टूथलेस का मतलब दांत रहित नहीं है, टूथलेस का मतलब यहां पर है पावरलेस, वो कुछ कर ही नहीं पा रही, ठीक? सो आइडियली स्पीकिंग, आइडियली मतलब अगर आदर्श उससे बात की जाए, द अथॉरिटी वुड हैव बीन well suited to handle issues concerning the Mulla Periyar, as the act empowers the body to perform the role of a state dam safety organization in this context, because the National Dam Safety Organization assumes the role of SDSO for a dam located in one state and owned by another. But as more time is required to have the authority fully in place, the center has chosen to rely on the existing structure, with the respective chief secretaries being made accountable. देखिए हुआ क्या है, मतलब तभी तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि एक नेशनल बॉडी बनाओ जो इन सबका ध्यान दे, और ये मुल्ला पेरियार का डैम जैसे को तुरंत ही सही कराए। और ये जो कहानी है वो ये है कि जो भी ये हमारा एनडीएसए होगा, ये किसी भी एक स्टेट की डैम या कोई चीज अगर दूसरे स्टेट में है, सेफ्टी से रिलेटेड, डैम सेफ्टी से रिलेटेड डैम अगर, तो वो उस पर स्टेट के डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करेगा, और जो भी रिक्वायर्ड चेंजेस होने चाहिए वो सब चीजें कराएगा, ठीक? सो विद अ सब कमिटी फंक्शनिंग under the supervisory committee and no more panel under the and one more panel under the National Disaster Management Authority, the oversight mechanism appears to be fine. तो अभी तक ये जो एनडीएसए का कॉन्सेप्ट लग रहा है, ये समझ में आ रहा है कि हाँ ठीक है, इट इज राइट, मतलब ये अगर ये जब काम करने लगेगा तो ये सही मैकेनिज्म इन लोगों ने डेवलप कर लिया। Still, however, well designed the scheme might be, it is for the authorities to make sure their action instill public confidence during the monsoon. देखो ये बात सच है, however well designed the scheme might be, चाहे जितना well design कर लो आप, अथॉरिटीज ही हैं जो एक्शन करके हम लोगों में वो कॉन्फिडेंस जो है इंस्टिल कर पाएंगी, हमको वो विश्वास दिला पाएंगी कि हाँ ये अच्छा काम कर रहे हैं, और अब ये जो डैम है ये खतरे से बाहर है। मॉनसून में तभी सबसे ज्यादा खतरा होता है। When the issue of safety in Kerala acquires precedence, ठीक? Now what is the meaning of precedence? कैसे बना है ये? प्रीडेसर वहां से बना है, वो इसका रूट वर्ड है, तो इसका मतलब हुआ प्राथमिकता, पहला, ठीक है? इसीलिए ये इशू केरला के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु के लिए उतना नहीं है, क्योंकि अगर इस डैम को कुछ होता है तो केरला स्टेट के अंदर डिजास्टर होगा, वहां पर डैमेजेस होंगी। इट इज ऑल्सो देयर ड्यूटी टू एंश्योर, एंश्योर का मतलब क्या होता है? एंश्योर का मतलब होता है मेक श्योर। तो आप जहां है मेक श्योर यू कम ऑन टाइम, तो आप उसकी जगह बोल सकते हैं एंश्योर यू कम ऑन टाइम। इट्स ए गुड वर्ड। इंस्टिल मैंने आपको अभी बताया, इंस्टिल का मतलब क्या हुआ? किसी चीज के प्रति विश्वास जगाना। दैट इज समथिंग इट्स अ वेरी पॉजिटिव वर्ड, वेरी पॉजिटिव वर्ड, ठीक है? और अभी हमने एक वर्ड और पढ़ा, प्रेसिडेंस, बहुत ही बढ़िया वर्ड है, आपको अधिकतर हिंदू में तो बहुत मिलेगा, ठीक? और इसका मतलब होता है
प्राथमिकता। हिंदी मत जाइएगा, सुन लीजिए बस, आप मुझे अच्छा लिख लेते होंगे, ठीक, थोड़ी राइटिंग का गड़बड़ है। इट इज ऑल्सो द ड्यूटी टू मेक श्योर दैट देयर इज नो पैनिक, कोई दिक्कत ना हो, एंड टू डील विद स्केयर मॉन्गर्स। देखिए, स्केयर मॉन्गर का मतलब होता है वो लोग जो अफवाहें फैलाते हैं ताकि लोग डर जाएं, ठीक। स्केयर मॉन्गर का मतलब हुआ अफवाह फैलाने वाला, और जो पर्पस है वो स्केयर में होता है, ठीक। तो स्केयर मॉन्गर का मतलब हुआ जो डर फैलाने के लिए ये सब कर रहे हो, ठीक। इसी तरह टेरर मॉन्गर हुआ जो अफवाहें या इस तरह की फेक न्यूज फैलाएं ताकि टेरर फैले समाज में, लोग डरें। इसी तरह गॉसिप मॉन्गर्स होते हैं जो गॉसिप के लिए र्यूमर फैलाते हैं, ठीक। तो ये बहुत ही अच्छा वर्ड है, आपको कभी वो मिले तो पढ़िएगा जरूर। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज हिंदू रीडिंग। हम लोग कल फिर मिलेंगे, फिर पढ़ेंगे और बहुत सारी चीजें। लेकिन एक आर्टिकल है जो मैं प्रिपरेशन करने वाले बच्चों को सजेस्ट करूंगी, जरूर पढ़िएगा, और वो है रिपेयरिंग द कॉम्प्लेक्स इंडो नेपाल रिलेशनशिप। इंडो नेपाल रिलेशनशिप बीच में बहुत कॉम्प्लेक्स हो गए थे क्योंकि इसके बीच में एक बंदा आ गया था और वो है चाइना, ठीक। चाइना ने बहुत इन्वेस्टमेंट किया नेपाल में, इनफैक्ट इंडिया को भी कुछ जगहों पर पीछे छोड़ दिया, और नंबर 1 उनका सपोर्टर भी बना और फाइनेंसर भी बना। इस पूरे आर्टिकल को अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये हमारे वो इंडिया इन द नेबरिंग स्टेट वाले उसमें जरूर आएगा, और बहुत ही अच्छा आर्टिकल लिखा हुआ है, इसको जरूर पढ़िएगा। कुछ आपको इसमें से पूछना हो तो मुझे बताइएगा, मैं बता दूंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये ई पेपर चाहिए तो लिंक ऑफ द ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन करिए, आपको रोज एक बार मिल जाएगा, और जो वो कैब है उसकी हैंड रिटन मीनिंग्स मिल जाएंगी। Thank you so much. Have a nice day. Enjoy.